पापा, आपका फोन है। कौन है बेटी? राधेश्याम जी अपनी बहू दामिनी से पूछते हैं। वो लवली दी का फोन आया है। हाँ लवली, बेटा आज तुझे कैसे अपने पापा की याद आ गई? ऑफ हो पापा। आप जानते ही ना कि जॉब के कारण व्यस्त रहती हूं, क्या करूं? घर बाहर दोनों ही संभालना है और विवेक भी मेरी घर में मदद नहीं करते। अब आप ही बताइए, ऐसे में क्या फोन करूं आपको? दामिनी है ही आपको देखने सुनने के लिए। बेटी को कौन पूछता है? बहू के आगे कभी मेरी भी सुन लिया करें आप। अपनी बेटी की बात को सुन दंग रह गए। राधेश्याम जी लवली के रग रग से वाकिफ थे। स्वार्थप्रता भरी पड़ी है लवली में। हमेशा से ही लवली अपनी छोटी भाभी को जली कटी सुनाती और जलील करती। कहते हैं कि घर में स्त्री ना हो तो घर भूत का डेरा लगता है। राधेश्याम जी की पत्नी रीना असमय ही अकाल मृत्यु की शिकार हो गई थी। लवली की शादी भी अकेले ही राधेश्याम जी ने की और बेटा राज की शादी भी। अब बताओ भी किस लिए अपने पापा को फोन की हो? दरअसल नवीन को अमेरिका जाना है आगे के पढ़ाई के लिए। 40 लाख कम पड़ रहे, बाकी 60 का इंतजाम कर लिया है हमने। पापा आप 40 का व्यवस्था कर दीजिए ना। फोन पर लवली प्रेम से विनती स्वर में बोल रही और बेटी के विनय युक्त लहजे से चालाकी की बू आ रही, फिर भी बोले, ठीक है कोशिश करता हूं अपने नाती के लिए, लेकिन झंवाई बाबू को आसानी से लोन मिल सकता है, इसलिए उन्हें बोलो कि वो कल हमसे मिलने आ जाएं। पर पापा आपके अकाउंट में है ना पैसे? वो तो ठीक है, पर उस पैसे पर मेरे पोते का भी हक है और अभी पोती की शादी भी करनी है। जानती ही हो कि तुम्हारा भाई प्राइवेट नौकरी करता है, बेचारा सब कुछ तो देख रहा है। मेरी दवाई, बिजली बिल, पर्व त्योहार का खर्च भी देखता है। लेकिन आपका पेंशन भी तो उसका परिवार ही ना खा रहा है। मेरी शादी के 2 साल तक तीज त्योहार में साड़ी और मिठाई भेजा गया, उसके बाद 20 साल तक कुछ भी नहीं आया। पापा आप तो पराया कर दिए ना। अरे बेटा, 85 साल के बूढ़े बाप से क्या उम्मीद कर रही हो? पेंशन से भी अपेक्षा मत करो, बहुत बोल चुकी। कल आओ दामाद जी के साथ, बाकी बात करते हैं। झल्लाकर फोन राधेश्याम जी ने रख दिया। सब सुन रही दामिनी अपनी ननद की बातों से आहत हो गई। हे भगवान, दीदी क्यों नहीं समझती कि हम सब कैसे घर चला रहे हैं, हम ही जानते हैं। घर भी बहुत ही पुराना हो चुका था। लवली दी के शादी के बाद से मरम्मत व पेंट पोचारा भी नहीं पाया था और दामिनी सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि कल लवली दीदी कलह करने आएगी और पापा को दुखी करेगी। अब दीदी को समझाना पड़ेगा कि पापा से इस तरह से ना बोला करे। दोपहर को ही लवली, विवेक आ धमके हैं। शरबत पानी पीने के पश्चात खाना पीना का दौर चला है। उसके बाद लवली अपने रंग में आ गई। पापा क्या सोचे आप, 40 लाख का इंतजाम कैसे करेंगे? लवली के सवाल पर विवेक भी अपने ससुर की ओर ताकने लगे हैं। देख बेटा, तुम अपने मायके की स्थिति से वाकिफ ही हो और तुम्हारी 3 भतीजियां हैं जिनकी शादी करनी है, इसीलिए बैंक में रखे पैसे को हाथ भी नहीं लगाते हम लोग। ऐसा है ना बेटा कि तुम भी ग्रामीण पदाधिकारी हो और दामाद जी बैंक में है, तो सरलता से बैंक तुम दोनों को कर्ज दे सकती है और ब्याज भी कम लगेगा, क्योंकि बैंक में विवेक जी काम करते हैं। पापा का कहा सुन लवली तमक गई है। तंज कसते हुए बोली, ऐसा है ना पापा कि मैं भी इस घर की दावेदार हूं और आप 2 कट्ठा जमीन पर बने घर को 2 बराबर बराबर हिस्सों में अलग कर दीजिए या फिर 1 कट्ठा जमीन का पैसा दे दीजिए। लवली की बात सुनकर पापा माथा पकड़कर बैठ गए। दामिनी को लगा कि कहीं कुछ हो ना जाए, ससुर ही परिवार के कर्ता धर्ता हैं। लवली दी को मान सम्मान देना मतलब अपनी ही बेइज्जती कराने के जैसा है। भैंस के आगे बीन बजाने से कोई लाभ नहीं। वही हाल लवली का है, शातिरपना और लालचीपना के आचरण को ओढ़े। दीदी आपका हिस्सा भी जरूर मिलेगा जब आप अपनी ननद से संबंध ठीक कर लीजिएगा। आपकी ननद रिंकी भी इसी शहर में यही पड़ोस में रहती है ना। आपने उसके साथ क्या किया है? ना कभी उसे फोन करती है आप, ना उसे अपने मायके आने देती है और विवेक जीजू से बहन को मिलने नहीं देती है, बल्कि रिंकी के द्वारा भेजी गई राखी को फेंक देती है। कहती हैं कि आपकी बहन ही राखी नहीं भेजती। आपके कारस्तानी की कहानी रिंकी रो रो कर सुना चुकी है मुझे। आप नहीं चाहती कि अपने मायके आए ताकि वो अपने बेटी होने के दावेदारी ना जतलाए, है ना लवली दी?
दामिनी के तंज भरी बातों लवली का चेहरा फक पड़ गया। काटो तो खून नहीं। अब तो सारी कारगुजारी पति और पापा के समक्ष आ गई थी। चुप हो जा तू, लवली बोली। दीदी, आप चाहती है ना कि हम सब खुश रहें, तो सबसे पहले अपनी ननद से संबंध को स्वस्थ बनाइए। रिंकी अपने भिया के लिए तड़पती है। जहां तक आपके हक की बात है, हमने कभी आपको पलटकर जवाब नहीं दिया ना, अवहेलना की है। फिर दीदी इतना जहर क्यों? आप तो संपन्न हैं, हम लोग से अधिक हैसियत है आपकी, फिर भी दीदी आप। कहते कहते दामिनी फपक फपक कर रो पड़ी है। राधेश्याम जी अपनी बहू के समझदारी से गदगद हो गए। एक मेरा खून है जो नासमझ है, और बहू तो मेरा खून ना होते हुए भी मेरे मान सम्मान को लेकर चलती है। कितना भाग्यवान हूं, इतनी अच्छी समझदार बहू मिली है। सोचते हुए राधेश्याम जी की आंखें डबडबा गई हैं। विवेक खड़े हो जाते हैं। जा रहा हूं अपनी बहन से मिलने, आना है तो आ जाना, नहीं तो ओंटो से घर लौट जाना। माफी चाहता हूं पापा, आपकी अपनी बेटी ना मायके की है ना ससुराल की है। आज तक मेरी आंखों में इसने झूठ फरेब का पर्दा डालने हुए थी, आज सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। कहते हुए विवेक अपने ससुर के समक्ष हाथ जोड़ दिए। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।